हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गाँव का चौराहा। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की, पर उससे पहले एक छोटा सा वादा आपसे लेना चाहेंगे कि देखिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। जैसा कि आपने हमारे टाइटल और थंबनेल को और पोस्टर बैनर को सारी चीज़ों को देख लिया है और उसके बाद में आप हमारे वीडियो में आए हैं, तो आपका स्वागत है। क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब भी आपको अपने पीएम किसान सम्मान निधि में पेमेंट देखने या चेक करने का मन करता है, या फिर जब आपको पेमेंट नहीं मिला होता है और बाकी सारे लोगों को पेमेंट आ चुका होता है, तब आप अपने स्टेटस को चेक करते हैं। और स्टेटस चेक करने के लिए आप ऐसे ऑप्शन पे आते हैं जो कि नो योर स्टेटस होता है, और यहाँ पे आने के बाद में आप अपना स्टेटस चेक करते हैं। और स्टेटस चेक करने के बाद में कुछ चीज़ें आपके सामने ऐसी आती हैं जो यहाँ पर समझना होगा। जैसे कि यहाँ पे अभी हम जिनका भी स्टेटस देख रहे हैं तो उनकी बात करें तो इनका नाम है तुकाराम नारायण सैलके जी, और ये रहने वाले हैं महाराष्ट्र के MH। जी हाँ, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और इनका काफ़ी सवाल था कि सर मेरे बारे में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि आपने भी इनके कमेंट्स को पढ़ा हो, मैंने भी कमेंट्स को पढ़ा और इनका जो जानकारी है पीएम किसान सम्मान निधि की वो मैंने एकत्रित करी। तो वो सारी चीज़ें क्या आपको मैं बताने वाला हूँ, और उनके सवाल के साथ हो सकता है बहुत सारे किसान भाइयों के भी सवालों के जवाब मिल जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को और आपको बताते हैं कि इनकी जो चीज़ें हैं, एलिजिबिलिटी स्टेटस है, वो सारी चीज़ें सही हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनका लैंड सीडिंग जो है वो यस है, KYC भी यस है, और इनका बैंक अकाउंट सीडिंग भी यस है। और आपको बताते चले नीचे इनको जो अभी तक का पेमेंट है वो कितना मिला हुआ है। दोस्तों अगर उसकी बात करें तो इनको अभी तक 11 किस्तों का पेमेंट मिला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, परंतु उसके आगे अगर आप आएंगे तो देखेंगे कि इनका जो पेमेंट है 12वीं किस्त या फिर इसके आगे किस्तों में इनका पेमेंट रुक जाता है, और इनका जो FTO है, FTO प्रोसेस वो नो हो जाता है। तो दोस्तों FTO प्रोसेस नो को यस कैसे करेंगे, आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। परंतु उसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी बड़ी, इतनी ज़रूरी जानकारी अगर आपको लेनी है तो एक छोटा सा वादा हमारा भी पूरा कर दीजिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में तो लाइक करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिए, और हम आपको आगे बताने वाले हैं कि FTO प्रोसेस जो है वो नो को यस कैसे करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि इन्होंने हमारे साथ अपनी जानकारियाँ साझा करी और इन्होंने हमें ये सारी चीज़ें बताई, और आपको बताते चले कि जब भी आपका FTO प्रोसेस होता है या नो होता है तो उसके लिए आपको क्या क्या चेक करना होता है, पहले ये आपको बता देते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको यहाँ पर अपना लैंड रिकॉर्ड चेक करना होता है। जी हाँ दोस्तों, लैंड रिकॉर्ड में अगर हम बात करें तो आपकी ज़मीन से संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं या इसके जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। पहली बात तो ये है कि आपको जो ज़मीन है वो 2019 से पहले की है या बाद की है। दूसरी बात आती है कि आपने इसे परचेज़ किया है, ख़रीदा है, या आपको वरासत या विरासत में मिली हुई है। अगर विरासत या वरासत में पुश्तैनी ज़मीन है तो ही आपको यहाँ पे अब पात्र रखा जाएगा, क्योंकि जब तक पात्रता क्लियर नहीं हो जाती तब तक आपका FTO प्रोसेस यस नहीं होने वाला है। दूसरी बात आ जाती है ये कि आपकी जो ज़मीन है वो कॉमर्शियल है या फिर आपकी खेतीहर है, मतलब खेती करने वाली ज़मीन है, या फिर आपने उस पर कुछ मकान, दुकान या कुछ ऐसा बना रखा हुआ है। तो दोस्तों पहली बात तो लैंड सीडिंग को लेकर के इश्यूज़ होते हैं जो आपको क्लियर करके रखना है। अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे तो हम आपको ये भी बताएंगे कैसे आप क्लियर करेंगे। दूसरी बात KYC को लेकर के आ जाता है कि आपकी KYC हुई है कि नहीं है। तो KYC के लिए आपको क्या करना होता है, आपको सिंपली एक छोटा सा काम कर लेना होता है, और उसके लिए क्या करना होता है, आपको जाना होता है ये अपडेट योर डिटेल्स में। यहाँ पर जैसे ही आप जाते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पर एक ऑप्शन खुल जाता है, और इस ऑप्शन में अपना आधार नंबर डालते हैं। तो आधार नंबर जैसे ही आप डालते हैं तो आपको यहाँ पे हो सकता है कि ऑलरेडी सीडेड दिखाई दे। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे ही अपना आधार नंबर डालते हैं और सर्च करते हैं तो अगर आपकी यहाँ पे जब चीज़ें आप ऐसे देखते हैं तो यहाँ पे आपकी KYC ऑलरेडी डन दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, और अगर आपका यहाँ पर KYC डन दिखाई दे रहा है तब तो ठीक है, परंतु जब भी आप अपना आधार नंबर डाल करके सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद में अगर आपका यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आता है रिकॉर्ड नॉट फाउंड, तो फिर आपको क्या करना होगा वो कंप्लीट आपको आज बताने वाले हैं। पर आपको बताते चले यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है आपकी अगली, वो हम बताते हैं आपको। हमने पहला क्लियर कर दिया लैंड सीडिंग को लेकर के, KYC को लेकर के, और तीसरा आता है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग को लेकर के। और अगर आपको आपका यहाँ पे आधार बैंक अकाउंट सीडिंग का भी स्टेटस देखना होता है तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको जाना होता है आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि यहाँ से आप जा सकते हैं। और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप सीधा पहुँच जाते हैं आधार मैपर की वेबसाइट पर।
और फिर आपको यहाँ पर आकर के अपने पेज को लॉगिन कर लेना होता है और लॉगिन करने के बाद में आप कुछ इस प्रकार से अपने डाटा को चेक कर पाते हैं, जिसके माध्यम से आपको ये पता चल जाता है कि जो आपका बैंक अकाउंट है वो ऑलरेडी सीड है कि नहीं सीड है, मतलब डीबीटी के लिए एक्टिवेट है कि नहीं है। और अगर आपकी ये सारी चीज़ क्लियर हो जाती हैं, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर ये तीनों चीज़ें आपकी अगर क्लियर हो जाती हैं, चाहे वो लैंड सीडिंग का मामला हो या फिर EKYC का हो या फिर बैंक अकाउंट आधार सीडिंग का हो, तो अगर अब ये सारी चीज़ें क्लियर हैं फिर भी आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको क्या करना होगा, क्योंकि आपको बताते चले ये जो यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे हो कि ये आपका FTO प्रोसेस नो है, इसको कैसे सही करेंगे, यही तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले बताते चलें कि ये जो FTO है वो होता क्या है। आपको सबसे पहले FTO के बारे में समझाते हैं, क्योंकि FTO का मतलब क्या है आपको बता दें। FTO का मतलब है फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर। कहने का मतलब राज्य सरकार जब फॉर्म की जांच पूरी कर लेता है या जब वेरिफिकेशन होता है, क्योंकि अभी आपको मालूम होगा कि बहुत सारे ऐसे किसान बंधु थे जो इसके पात्र नहीं थे फिर भी उनको इसका लाभ मिल रहा था। तो पात्रता की जांच करने के संबंध में सरकार बहुत सारे डाटा को रिकॉर्ड जो चीज़ें होती हैं वो चेक किया जाता है और फिर राज्य सरकार केंद्र सरकार को फंड ऑर्डर करने के लिए आदेशित करता है, जिसके बाद में उन्हें ये धनराशि मिलती है। अब बात आती है कि जब राज्य सरकार इसे भेज देती है ऑर्डर करने के लिए, तो फिर क्या होता है, फिर होता है RFT साइन होता है, जो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। और RFT का मतलब होता है रिक्वेस्ट फंड ट्रांसफ़र, यानी केंद्र सरकार PM किसान योजना की राशि जारी करने से पहले राज्य सरकार द्वारा जो डाटा दिया जाता है उसे पूरी तरीके से वेरीफाई कर लेता है और फिर उसके बाद में अगर सारी चीज़ें सही होती हैं तो वहाँ से पैसे इनको भेजे जाते हैं। अब अगर बात आती है कि आपका प्रोसेस नो रहेगा, FTO प्रॉब्लम रहेगी, तो फिर आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पे जानते हैं कि जब तक के लिए आपका FTO प्रोसेस नो रहेगा या नो जैसी कोई प्रॉब्लम रहेगी तो आपको कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर ये यस कैसे हो, और यस जब तक नहीं होगा तब तक के लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं मिलने वाला है। तो आपको बताते चलें दोस्तों, और अभी यहाँ पे हम जो आपको बताने वाले हैं कि FTO नो यस कैसे हो। सबसे पहले हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो आपकी पात्रता होती है उसको लेकर के होता है, परंतु हम इसका जवाब दें उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा। तो आपको बता दें कि FTO नो को यस करने का कोई भी ऑनलाइन तरीका अभी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के लिए आपको बता दें कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि जिससे आप अपना ऑनलाइन FTO नो को यस कर सके। पर हाँ, आप इसे सही करा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें समय देना होगा और आपको थोड़ा सा देना होगा, इसमें एफर्ट लगाना होगा, मतलब थोड़ी मेहनत करनी होगी। वो ये है कि आपको अपने नोडल अधिकारी के पास जाना होगा, और अगर आप नोडल अधिकारी तक नहीं पहुंच सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने संबंधित लेखपाल के पास जरूर जा सकते हैं और वहां पर अपने समस्त दस्तावेज, जिसमें आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, खतौनी और आपका ये जो फॉर्म होता है उसे जमा करवाना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपकी जो पात्रता है वो कहीं ना कहीं अभी वेरीफाई नहीं हो पाई, जिसके चलते ऐसा हो सकता है, क्योंकि इनको मात्र 11 किस्तें मिली हुई हैं और अभी तक इनको 12वीं किस्त के बाद में कोई भी पेमेंट नहीं मिला हुआ है। और आपको बता दें जो 11वीं किस्त है ये काफ़ी दिन पहले इनको मिली हुई। तो दोस्तों अगर आपका भी कुछ ऐसा फॉर्म है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो आपको चेक कर लेना है, क्योंकि चेक करने के बाद में आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखनी भी होती हैं। और आपको बताते चलें, आपके दिमाग में ये भी बात आती है कि आपका जो PFMS है रिस्पॉन्स कर रहा है वो भी सही होता है, बट आपका अभी तक कोई पेमेंट नहीं आया हुआ है। तो दोस्तों आपके लिए एक छोटी सी सलाह कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपने बहुत सारी जानकारियाँ एकत्रित करी होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।